नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है ये भी एक डिमांडेबल वीडियो है। एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे डिमांड किया है सर हमको एक सिक्योरिटीज ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या होती है उसके बारे में ज़रा डिटेल में बताइए। तो उन्होंने सिक्योरिटी ऑफिसर की ड्यूटी पूछी है हमसे कि रेजिडेंशियल साइट पर क्या क्या होती है। लेकिन आप देखेंगे तो रेजिडेंशियल साइट पे हो या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर हो या कॉर्पोरेट साइट में हो या किसी भी टाइप की साइट पर हो, एक सिक्योरिटी ऑफिसर की जो ड्यूटी होती है वो कॉमन ही होती है। 19 और 20 का फ़र्क हम उसमें देख सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके एक सिक्योरिटी ऑफिसर की ड्यूटी होती क्या है। तो सबसे पहले जो ड्यूटी होती है एक सिक्योरिटी ऑफिसर की वो होती है पंक्चुअलिटी। अब आप बोलेंगे सर इसमें नया क्या है, हमने आपका पुराना वीडियो देखा, वहाँ पर आपने यही पंक्चुअलिटी बताया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी लेवल पर, आप सिक्योरिटी के लेवल, गार्ड के लेवल पर या सिक्योरिटी ऑफिसर, ऑपरेशन मैनेजर, जीएम, जिस भी आप लेवल पर हैं, लेकिन आपकी सबसे पहली ड्यूटी यही होगी। तो आपसे कभी कोई ड्यूटी आपकी पूछे तो आपकी शुरुआत यही से कीजिए, क्योंकि पंक्चुअल होने का मतलब है कि वक्त की कदर करना। और जो व्यक्ति वक्त की कदर करता है, वक्त उसकी कदर करता है, और फिर जिसकी वक्त कदर करता है उसकी दुनिया कदर करती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में पंक्चुअलिटी आप मेंटेन करें, पंक्चुअल रहें, समय पर आएँ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, और ये आपके लिए ज़रूरी इसलिए भी क्योंकि आप टॉप लीडर हैं, आप सुपरवाइज़र भी नहीं हैं, आप सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, आप बहुत सारे मैन पावर को इंस्पायर करने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप टाइम पर आएंगे तो सारी चीज़ें बहुत सही जाएंगी। तो पंक्चुअल होना इज फर्स्ट ड्यूटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर। दूसरा है ब्रीफिंग। ब्रीफिंग तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर सिक्योरिटी सुपरवाइजर भी लेता है। तो यहाँ पे ब्रीफिंग में सिक्योरिटी ऑफिसर भी होता है। जो बड़ी साइट्स वगैरह होती है वहाँ पर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी ऑफिसर लीड करता है ब्रीफिंग को। वो केवल सिक्योरिटी गार्ड को नहीं, सुपरवाइजर को ब्रीफ करता है। क्या ब्रीफ करेगा? ब्रीफिंग में हम लोग क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले हमारे प्रीवियस डे में हमने जो गलतियां वगैरह की है उसको हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं, किससे गलती हुई, क्या गलती हुई और वो गलती कैसे हुई, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे ऊपर, हमारे सिक्योरिटी की इमेज के ऊपर, उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर सिक्योरिटी गार्ड को कोई परेशानी वगैरह है तो उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं किस वजह से वो गलती हो गई। इन सारी चीज़ों को हम मंथन करते हो। आत्म मंथन से हमको समझ में आता है कि भाई हमारी जो मिस्टेक थी उसमें हमको क्या क्या पॉइंट कवर करने हैं। तो वो पॉइंट कर करके जब डिस्ब्रीफिंग सब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो कहते हैं सबको चीज़ें पता चल रही हैं। मान लीजिए अब प्रीवियस डे में बहुत लोगों को, अब बड़ी साइट है, 100 लोगों की साइट है, तो वहाँ पर कुछ लोगों की छुट्टी थी, लेकिन जब वो सब आए ब्रीफिंग उसी दिन और वो डिस्कस किया गया तो सबको अवेयरनेस आ गई, सबको मालूम पड़ गया कि भाई ऐसी सी मिस्टेक हुई है। तो वो गलतियाँ दोबारा नहीं होती है। तो एक जो सिक्योरिटी ऑफिसर होता है वो ब्रीफिंग भी करता है, वो लीड करता है ब्रीफिंग को, कैसे क्या होना है हमारे प्रीवियस। और फिर क्या होता है कि दूसरा जो पॉइंट आता है कि हमारे क्लाइंट ने, एजेंसी ने जो भी हमको इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है उसको यहाँ पॉज ऑन करता है। ठीक है, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के भी लेवल पर भी जो चीज़ें डिस्कस की जानी चाहिए वो भी ब्रीफिंग में डिस्कस होती है। ठीक है, उसके बाद एक जो सिक्योरिटी ऑफिसर होता है मीडिएटर होता है। अब देखिए सिक्योरिटी गार्ड होता है और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र होता है और इसके ऊपर होता है एसओ। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं इनके बीच का मीडिएटर है एसओ। अब मान लीजिए बहुत से सुपरवाइजर जो होते हैं वो पार्शियल होते हैं, किसी विशेष गार्ड को बहुत अच्छी फैसिलिटी देते हैं और कुछ गार्ड को बहुत तंग करते हैं। ठीक है, तो जिस भी साइड पर एसओ रहता है वहाँ पर ये समस्या पर थोड़ी सी लगाम लगाई जा सकती है। सुपरवाइजर वहाँ अपनी मनमानी नहीं, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है, अगर उसको लग रहा है कि भाई ये सुपरवाइजर जो पर्टिकुलर कोई सुपरवाइजर है वो पार्शियलिटी कर रहा है, तो वो इसकी कंप्लेन यहाँ पर एसओ के साथ कर सकता है। इसकी कंप्लेन कर देगा, सर ये जो सर है मुझे परेशान कर रहे हैं, बार बार मेरी ड्यूटी ऐसी पोस्ट पर लगा रहे हैं जहाँ पर मुझे कंटिन्यू स्टैंडिंग रहना पड़ रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई सबको बैठने का मौका मिलना चाहिए कि सभी इंसान हैं। ठीक है, फिर फैसिलिटी में कोई दिक्कत आ रही है, अब मतलब उसने गलती की तो उसको डांटा नहीं, आपको डांट दिया, ऐसा कुछ पार्शियलिटी व्यवहार में जो आपको डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा, ऊंच नीच दिखेगी, उसको भी आप अपने यहाँ पर एसओ को डिस्कस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, अगर सुपरवाइजर को भी कोई तकलीफ आ रही है दूसरे सुपरवाइजर से, अब एक साइड पर काफ़ी सुपरवाइजर होंगे, ठीक है, तो अगर कोई सुपरवाइजर अपने को सीनियरिटी बहुत दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है, दूसरे सुपरवाइजर को दबाने की कोशिश करता है, मान लो कोई नया सुपरवाइजर आ गया है, बाकी सुपरवाइजर को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं,
तो ही कैन कंप्लेन टू एसओ, वो कंप्लेन कर सकता है एसओ कि सर ये जो आपके सुपरवाइज़र है मुझे कॉर्पोरेट नहीं कर रहे, मुझे बता नहीं रहे, कुछ मेरे साथ कोऑर्डिनेशन नहीं डेवलप कर रहे हैं, तो इसकी कंप्लेन यहाँ पे कर सकता है। तो ये एसओ जो है ये मीडिएटर है इन दोनों के बीच का, सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र का, और सुपरवाइज़र के बीच का भी वो मीडिएटर है। तो यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी ये सब जाएगी एसओ के ऊपर, और एसओ क्या करेगा, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो इस तरह से एक सिक्योरिटी ऑफिसर जो होता है वो मीडिएटर भी होता है सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के बीच का, और वो क्लाइंट के बीच का भी डिस्कस होता है। अब देखिए एक सुपर सिक्योरिटी ऑफिसर जो होता है वो केवल सिक्योरिटी गार्ड का नहीं, अब एजेंसी और क्लाइंट के बीच के भी मीडिएटर होता है। अब एजेंसी को कुछ जानना है, ठीक है, क्लाइंट का कमेंट वगैरह कुछ जानना है, कुछ बात जाननी है, तब ये डायरेक्ट, अब एजेंसी में क्या होता है, एरिया ऑफिसर होता है, ऑपरेशन मैनेजर होता है। अब ये हर बार तो साइट पर आके विजिट नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे, डायरेक्टली एसओ को कॉल करेंगे, एसओ से जो भी रिपोर्ट वगैरह उनको चाहिए होगी वो तुरंत वहीं से उसको मिल जाएगी। क्लाइंट को कुछ एजेंसी में इन्फॉर्म करना है, तो अब ये डायरेक्ट एरिया ऑफिसर या ऑपरेशन में वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते, ये क्या करेंगे, डायरेक्ट एसओ को कॉल कर देंगे कि ये दिक्कत है, आप बताइए अपने एरिया ऑफिसर को, उसको रेक्टिफाई कीजिए। जैसे कुछ ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट को लग रहा है कि भाई ये जो गार्ड वगैरह ढीले हो गए, क्लाइंट वगैरह महसूस हो रहा है कि गार्ड ढीले हो गए हैं, ठीक है, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको लगता है ट्रेनिंग कंडक्ट करवाने की ज़रूरत है, या फिर कुछ नया एसओपी वगैरह इम्प्लीमेंट वगैरह हुआ है तो उस पर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि अपने एरिया ऑफिसर से बोलो कि वो ट्रेनिंग इस दिन कंडक्ट करें। तो इस तरह का मैसेज भी एक एसओ के थ्रू एजेंसी में जाता है। तो ये एजेंसी और क्लाइंट के बीच का भी मीडिएटर है, ठीक है। तो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर का बीच का भी मीडिएटर है, सुपरवाइजर के बीच का भी मीडिएटर है, और क्लाइंट और एजेंसी के बीच का भी मीडिएटर होता है। इस सिक्योरिटी ऑफिसर की एक ड्यूटी होती है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडिंग गाइडेंस। अब जो सिक्योरिटी गार्ड है, सुपरवाइजर है, ये है क्या, ये सबॉर्डिनेट्स हैं, मतलब इनके एक एसओ के जूनियर होता है सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर। अब सिक्योरिटी गार्ड को अगर सुपरवाइजर गाइडेंस जो दे रहा है वो सेटिस्फाइड नहीं है तो जा सकता है अपने एसओ के पास, वहाँ से गाइडेंस ले सकता है। सुपरवाइजर मान लीजिए को नया आया है, अब उसको सुपरवाइजर दूसरे कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, दूसरे सुपरवाइजर हो गए, ये कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेगा, वो डायरेक्ट जा सकता है एसओ के पास उस साइट के बारे में गाइडेंस लेने के लिए। तो अल्टीमेट गाइडेंस जो है, एक एसओ होता है वो अल्टीमेट गाइडर भी होता है, गाइड करता है अपने जूनियर को, और जो अपने सुपरवाइजर होते हैं उनको भी गाइड करता है। तो एक अल्टीमेट गाइडर का भी रोल, एक ड्यूटी सिक्योरिटी ऑफिसर प्ले करता है अपनी साइट पे। और इसके बाद होता है रजिस्टर ऑडिट। अब आपके प्रीमाइसेस में अब जब साइट बहुत बड़ी है तो रजिस्टर बहुत सारे होंगे, ठीक है। अब रजिस्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है विजिटर का रजिस्टर। विजिटर में भी क्या होता है, जो रिसेप्शन पे आते हैं विजिटर, वो एक विजिटर हो गया, ठीक है। उसके बाद वेंडर आते हैं, वो रजिस्टर हो गया। लॉस्ट एंड फाउंड का रजिस्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका डिप्लॉयमेंट का, और उसके बाद आपका अटेंडेंस का। ठीक है, तो इतने सारे रजिस्टर, इससे ज़्यादा रजिस्टर होते हैं। तो इन सारे रजिस्टर को एक पर्टिकुलर दिन, शनिवार या फिर रविवार के दिन, जब उसको थोड़ा समय होता है तो क्या करेगा, इन सारे रजिस्टर को ऑडिट करेगा। जैसे विजिटर रजिस्टर में जो क्लोजिंग किया हुआ है वो किया हुआ है कि नहीं, क्योंकि एक विजिटर रजिस्टर जो होता है उसको दिन 12 बजे के बाद क्लोज करना पड़ता है, तो उसमें नंबर ऑफ विजिटर प्रॉपरली क्लोज हुआ कि नहीं है, उसमें कुछ नया कॉलम वगैरह ड्रॉ करने की ज़रूरत है क्या, इसको वहाँ पर वो ऑडिट करेगा। तो ये ऑडिट पॉइंट निकालेगा, इसको बोलते हैं ऑडिट पॉइंट, जिसको सुधार में किया जाएगा। रिसेप्शन पे जो आए हैं उनका प्रॉपर एंट्री वगैरह हुआ कि नहीं, उनकी काउंटिंग वगैरह प्रॉपर है कि नहीं है, कॉलम्स वगैरह पूरा प्रॉपर है कि नहीं है, रजिस्टर का मेंटेनेंस वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, जैसे कवर फट गया है, रजिस्टर की पूरी वाट लग गई है, पेजेस पे पानी गिरा दिया है, खाने का सामान वगैरह किया है, तो ये सारी चीज़ों को रजिस्टर पे चेक करता है। और रजिस्टर की जो कवर वगैरह है उसको प्रॉपरली चेंज किया है, उस पर लेबलिंग वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, ये सब रजिस्टर के ऑडिट पॉइंट्स है, वो उसको चेक करता है। वेंडर रजिस्टर को चेक करेगा। फिर लॉस एंड फाउंड में पूरे मंथ में कितना हमको लॉस एंड फाउंड में क्या मिला है, वो लॉस एंड फाउंड में जो चीज़ें मिली हैं
वो उसके रिस्पेक्टिव पर्सन को गई है कि नहीं, कोई इसकी इंक्वायरी वगैरह के लिए आया कि नहीं है। मान लीजिए बहुत सारा मतलब पैसा वगैरह मिला है, 1000 रुपये कलेक्ट हुआ है, तो अब महीना बीत चुका है, कोई भी उस पैसे को क्लेम करने के लिए नहीं आया है, तो इस पैसे को एडमिन के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अब एडमिन जो उसका डिसीजन लेगा उसके हिसाब से उस पैसे का वितरण वगैरह किया जाएगा। मान लीजिए कभी वो लोग कहते हैं उसको ट्रेजरी में जमा कर दो, या फिर आप सिक्योरिटी गार्ड लोग उसमें आपस में बांट लो, ऐसी भी चीज़ें होती हैं, एडमिन ऐसा करते हैं। या उसकी थोड़ी सी एक छोटी सी पार्टी बना देते हैं, गार्ड लोगों को पार्टी दे दो, क्योंकि वो पैसा कोई क्लेम करने नहीं आया है। तो ये सब रजिस्टर ऑडिट पॉइंट है। डिप्लॉयमेंट भी एक सिक्योरिटी ऑफिसर चेक करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है बहुत कुछ जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो कुछ बहुत रिलैक्स वाले होते हैं, कुछ बहुत क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं। तो सबको मौका मिल रहा है कि नहीं, ये कहाँ से मालूम पड़ेगा? डिप्लॉयमेंट से मालूम पड़ेगा। डिप्लॉयमेंट रजिस्टर में पूरा मंथली डेटा रहेगा, तो 30 दिन के डेटा को एनालाइज करेगा कि कौन सा गार्ड कहाँ रेगुलर ड्यूटी कर रहा है और उसकी पोटेंशियल क्या है, वो कहाँ पर ड्यूटी कर सकता है। तो ये सारी जानकारी उसको कहाँ से मिलती है? डिप्लॉयमेंट से मिलती है। फिर अटेंडेंस रजिस्टर से उसको मालूम पड़ता है कि कौन सा गार्ड रेगुलर है, कौन सा गार्ड रेगुलर नहीं है। ठीक है, तो रेगुलरिटी वो चेक कर सकता है, पंक्चुअलिटी चेक कर सकता है कि कौन सा जो गार्ड है टाइम पे आता है और कौन सा गार्ड टाइम पे नहीं आता। ये सारे रजिस्टर को ऑडिट करके वो जान सकता है अपनी प्रीमाइसेस में क्या चल रहा है। वो मटेरियल कंट्रोल हो, गेट कंट्रोल हो, अपना स्टाफ का लॉस एंड फाउंड वेंडर, ये सारी जो डिटेल वगैरह है वो एक पॉइंट बनाएगा और उसको बाद नेक्स्ट जो ब्रीफिंग में डिस्कस करेगा कि इन ऑडिट्स रजिस्टर वगैरह में हमको क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से वो ऑडिट रजिस्टर को ऑडिट करता है। उसका एक पॉइंट आता है पेट्रोलिंग का। एक सिक्योरिटी ऑफिसर को पेट्रोलिंग भी करनी पड़ती है। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड पेट्रोलिंग करते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर भी पेट्रोलिंग करते हैं, ये भी पेट्रोलिंग करते हैं। तो ये सिक्योरिटी गार्ड का जो नज़रिया है, दायरा है, नॉलेज है, वो एक लिमिटेड है, सुपरवाइज़र का भी लिमिटेड। लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर जो है, जो 100 लोगों को मैनेज कर रहा है, उसका जो दृष्टिकोण है हर चीज़ की तरफ, वो ज़रा दूसरे लोगों से बेहतर है, बढ़िया है। तो इसलिए जब एक सिक्योरिटी ऑफिसर पेट्रोलिंग करता है तो उसके साथ में होता है सिक्योरिटी ऑफिसर। सिक्योरिटी ऑफिसर एक डायरी लेता है। ठीक है, उस डायरी में अब वो क्या क्या चेक करेगा, जैसे फायर इक्विपमेंट है, तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर ऑफिसर क्या करेगा, अपने साथ में सुपरवाइजर को लेगा, जितने भी सारे फायर इक्विपमेंट्स पॉइंट्स हैं उन सब को ऑडिट करेगा, सबकी जांच करेगा, सबकी पड़ताल करेगा कि कितने फायर होज बॉक्स में नोजल है, कितने फायर होज बॉक्स में ये फायर होज है, कैनवस पाइप है कि नहीं है, फायर एक्स वगैरह है कि नहीं, वो सारी यहाँ पर वो चेकलिस्ट बनाएगा और उसको बताएगा। बाद में इस रिपोर्ट को वो एडमिन को सबमिट करेगा कि यहाँ पे ये इक्विपमेंट्स कम है, ये इक्विपमेंट्स कम है, इसको हमको लाना चाहिए क्योंकि इमरजेंसी में हमको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। उसका दूसरा पॉइंट आता है, वो क्या करेगा, हर पॉइंट पे जाएगा, मतलब डिप्लॉयमेंट जो पॉइंट होते हैं वहाँ पर जाएगा। डिप्लॉयमेंट पॉइंट पे जाके गार्ड से, अब वैसे तो ब्रीफिंग में सबका हालचाल पूछा जाता है, लेकिन कुछ लोग गार्ड डेयर नहीं कर पाते बोलने की, कंप्लेंट करने की, तो वो सामने से उन डिप्लॉयमेंट पॉइंट पे जाएगा और गार्ड से उनका हालचाल, उनके पॉइंट पर उनको कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है, कोई गाइडेंस वगैरह तो नहीं चाहिए, ये सारा वो वहाँ पर इंक्वायरी करेगा। ये पेट्रोलिंग में उसका दूसरा काम हो जाएगा। फिर जो अपना प्रीमाइसेस है, प्रीमाइसेस में वो रिस्क असेसमेंट करेगा कि प्रीमाइसेस में कहाँ पर कौन सी चीज़, जैसे दीवार, अगर हम बिल्डिंग सिक्योरिटी की बात करें तो दीवार पर कहीं तो आप देखते हैं तो फेंसिंग लगी होती है, कहीं फेंसिंग वगैरह टूट तो नहीं गई है, कंपनी का लोगो वगैरह तो डैमेज नहीं हो गया। तो प्रॉपर्टी में जितनी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी कमियां वगैरह हैं उन सबको वो नोट डाउन करवाएगा और ये सारी रिपोर्ट को वो क्या करेगा, वीकली, मंथली या फिर क्वार्टरली जैसा भी होगा वहाँ पर नियम के हिसाब से वो क्या करेगा, एडमिन को सबमिट करेगा। तो अभी इसने अपना काम कर दिया, सिक्योरिटी ने अपना काम कर दिया, अब एडमिन का काम बनता है कि उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, सुधार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फ्यूचर में कुछ इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, एडमिन की होगी, क्योंकि सिक्योरिटी ने अपना जो सारे पॉइंट्स थे, ऑडिट पॉइंट वगैरह सब उसने सबमिट कर दिया है। तो ये एक काम सिक्योरिटी ऑफिसर का होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन टू प्रीमाइसेस बाय सीसीटीवी कैमरा। तो एक प्रीमाइसेस का उसको
ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। अब सिक्योरिटी ऑफिसर सीनियर व्यक्ति है और पूरे प्रीमाइसेस थोड़ी घूमता रहे, एक बार उसने पेट्रोलिंग किया, शाम को पेट्रोलिंग किया, फिर या दिन में एक ही बार पेट्रोलिंग करेगा। लेकिन वो सीसीटीवी एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो बैठकर पूरे प्रीमाइसेस पर नज़र रख सकता है। वो देख सकता है कि गेट कंट्रोल प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मटेरियल कंट्रोल प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विजिटर मैनेजमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ जो ऐसी कमियां हैं वो वहाँ पर बैठे बैठे प्रॉपरली चेक कर सकता है। तो ये कैसे हो पा रहा है? सीसीटीवी के थ्रू हो रहा है। तो सीसीटीवी में एक रूम में बैठकर पूरे प्रीमाइसेस पर ऑब्जर्वेशन करना, ये भी एक सिक्योरिटी ऑफिसर का काम है। फिर डेली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। अब कुछ रिपोर्ट जो होती है डेली उनको सबमिट करनी पड़ती है। अब जैसे कौन सी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, तो सबसे पहला होता है गार्ड का मैन पावर रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद ग्रूमिंग रिपोर्ट होती है, गार्ड का ग्रूमिंग का रिपोर्ट भी बनता है। ठीक है, फिर ऑकरेंस जो होता है, मतलब दिन भर में कोई इंसिडेंट वगैरह होता है, उसका भी रिपोर्ट बनता है। फिर आपके जितने विजिटर वगैरह है, वेंडर वगैरह है, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह है, उन सब के रजिस्टर का पूरा डिटेल क्या करना पड़ता है, डेली या फिर वीकली बेसिस पे एज पर साइट क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटी ऑफिसर को मेल पर या फिर ये सारे रजिस्टर वगैरह ले जाकर एक समरी बनाकर क्लाइंट को देना पड़ता है। तो ये भी एक सिक्योरिटी ऑफिसर का जॉब है। और लास्ट में है मेकिंग एसओपी। आपके प्रीमाइसेस में अब देखिए कोरोना में कैसा हुआ है, कोरोना में होगा विजिटर मैनेजमेंट चेंज आ गया है, मास्क लगाना कंपलसरी है, आरोग्य सेतु आपके पास होना चाहिए, उसके बाद थर्मल टेस्टिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, विजिटर मैनेजमेंट कैसे होगा, पार्किंग मैनेजमेंट कैसे होगा, ठीक है, उसके बाद गेट कंट्रोल कैसे होगा, ये सारे चीज़ों से जुड़े अगर कुछ नया एसओपी वगैरह बनाना है। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब किसी भी काम को कैसे किया जाएगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, विजिटर मैनेजमेंट में कैसे किया जाएगा, तो विजिटर को मैनेज करने के सबसे क्या करते हैं, हम लोग पहले विश करते हैं उनको, विश करने के बाद क्या करेंगे, उनकी थर्मल टेस्टिंग करेंगे, हैंड सैनिटाइज करेंगे, ठीक है, फिर से इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी से हम क्या 4 सवाल पूछते हैं, फिर जो सवालों के जवाब के हिसाब से हम जो व्यक्ति का नाम उसने लिया है उसको इंक्वायरी करते हैं, इनका रजिस्टर एंट्री लेते हैं, आईडी देते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है, फिर व्यक्ति जब बाहर आता है तो उसको करते हैं हम लोग आई कार्ड वापस लेते हैं, उनको गुड डे विश करते हैं। तो ये क्या था, ये एसओपी थी। इस तरह से आपको विजिटर को मैनेज करना पड़ता है। तो वैसे हर काम का एसओपी बनाना, अगर कुछ नए बनाने की ज़रूरत है तो ये काम भी सिक्योरिटी ऑफिसर का ही है। तो इस तरह से हमने देखा कि पंक्चुअलिटी, ब्रीफिंग, मीडिएटर, प्रोवाइडिंग गाइडेंस, रजिस्टर ऑडिट, पेट्रोलिंग, ऑब्जर्वेशन टू प्रीमाइसेस बाय सीसीटीवी, डेली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट एंड मेकिंग एसओपी। तो ये कुछ मेन काम है जो एक सिक्योरिटी ऑफिसर को करने पड़ते हैं। अब आप किसी भी साइट पर रहेंगे तो यही आपको इसी में से जो काम देखेंगे, थोड़ा 19-20 हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप जो मेन काम है, अगर आपसे इंटरव्यू पूछा जाए तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर का ये काम हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।